मिनिमम डाउन पेमेंट की बात करें तो इस बाइक को घर पे ले जाने के लिए आपको मिनिमम, इस बाइक को आप लोन पे लोगे तो क्या कुछ ईएमआई आने वाली, क्या कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट लगने वाला है। बढ़ते हमारे अगले खर्चे की ओर, जो कि आने वाली इस बाइक की फ्यूल कॉस्ट। आप अगर बर्नआउट वगैरह मार रहे हो, ब्रेकिंग इमीडिएट कर रहे हो तो 1 साल के अंदर भी आपको टायर चेंज कराना पड़ सकते हैं, ब्रेक पैड चेंज कराना पड़ सकते हैं। तो दोस्तों अब बढ़ते हैं वीडियो के मेन पार्ट की ओर कि यार इस बाइक को आप ओन करोगे तो आपको मंथली खर्चा कितना क्या आने वाला है। तो दोस्तों आज हमारे साथ फ्रेम में एक ऐसी बाइक है जो हर एक यंगस्टर अपनी लाइफ की फर्स्ट बाइक लेने के लिए प्लान करता है, तो इस बाइक का सपना जरूर देखता है। आज हमारे साथ फ्रेम में है ऑल न्यू यामाहा R15 वर्जन 4 2025 वेरिएंट, और आज इसकी कंप्लीट बाइंग गाइड शेयर करने वाला हूं। आप भी अगर एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हो तो आपने इस बाइक को लेने का सपना देखा होगा। और बहुत सारे लोग सोचते हैं कि यार हम इसे लोन पे लेंगे तो क्या कुछ डाउन पेमेंट लगने वाली है, क्या कुछ ईएमआई आने वाली है। सारी बातें आज की वीडियो में करूंगा। इतना ही नहीं, आप इस बाइक को परचेस कर लोगे तो उसके बाद फ्यूल कॉस्ट जैसे खर्चे रहते हैं, मेंटेनेंस कॉस्ट, सर्विस कॉस्ट, सारी कंप्लीट बाइंग गाइड R15 के बारे में शेयर करने वाला हूं। बिकॉज मैंने कुछ दिन पहले GT 650 की डाली थी, नहीं देखी हो तो आई बटन पे पॉपअप हो रही होगी। तो बहुत सारे लोगों के कमेंट्स क्लासिक के लिए, R15 के लिए, MT15 के लिए आ रहे थे। तो धीरे धीरे हम ये बाइंग गाइड स्टार्ट करने वाले इस चैनल पे। डिटेल में सारी बातें करते हैं, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस सबसे पहले प्राइसिंग से स्टार्ट करते हैं। और आप में से बहुत से लोगों की ये बाइक ड्रीम होगी तो वीडियो के एंड तक जरूर बने रहना, बिकॉज मैं आपको मंथली इनकम भी शेयर करने वाला हूँ कि यार इस बाइक को लेने के लिए आपकी मंथली इनकम कितनी होनी चाहिए। बट सबसे पहले प्राइसिंग की बात करें, बेस मॉडल की ऑन रोड प्राइस आती है 2,03,000 से 5,000 रुपए तक। और टॉप मॉडल की अगर आप बात करोगे R15M, उसकी प्राइस आती है अराउंड 2,45,000 रुपीज हमारे सिटी में। बट ये जो आज हमारे साथ वेरिएंट खड़ा है व्हाइट कलर, वो सब आपको क्विक शिफ्टर के साथ आते हैं और इन मॉडल की प्राइस आपकी मोटी मोटी 2,30,000 रुपए आ जाती है। तो ये कुछ प्राइसिंग रहने वाली है। और सबसे इंपॉर्टेंट डाउन पेमेंट की बात करें ना तो गाइस देखो, वो आपके सिविल स्कोर के ऊपर डिपेंड करता है कि आपने पुराने लोन का आपका एक्सपीरियंस कैसा क्या रहा है। बट मिनिमम डाउन पेमेंट की बात करें तो इस बाइक को घर पे ले जाने के लिए आपको मिनिमम 30,000 रुपए तो शोरूम में जमा करना ही पड़ेंगे। फाइनली बढ़ते हैं आज की वीडियो के मेन पार्ट की ओर कि यार इस बाइक को आप लोन पे लोगे तो क्या कुछ ईएमआई आने वाली, क्या कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट लगने वाला है। तो मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, जो भी अपनी लाइफ की फर्स्ट बाइक लेते हैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड रहते हैं और शोरूम आपको अट्रैक्ट करेगा कि सिर्फ 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, सिर्फ 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट है। बट मैं आपको बताना चाहूंगा कि वो फ्लैट रहता है, उसमें आपको इंटरेस्ट लॉन्ग टर्म में बहुत ज्यादा लगता है। बट मैं सजेस्ट करूंगा कि आप रिड्यूसिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लेना, जो कि आपका मेरे ख्याल से 13 से 15% इंटरेस्ट रहेगा। जैसा कि मैंने बताया 30,000 रुपीज डाउन पेमेंट है, तो आप अगर 30,000 रुपीज भी डाउन पेमेंट देते हो, 2 लाख रुपए प्रिंसिपल अमाउंट को कैलकुलेट करते हो 15% रेट ऑफ इंटरेस्ट से। और बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि यार मैं 5 साल 7 साल के लिए ले लूंगा, तो ऐसा नहीं है। लास्ट आपका जो टेन्योर है ना वो 4 साल रहने वाला है, उससे प्लस आपको मौका नहीं मिलेगा। जितनी भी ईएमआई आपको 4 साल के अंदर ही चुकाना पड़ेगी। तो अगर हम 4 साल से भी कैलकुलेट करें, मंथली ईएमआई आपकी अराउंड 5,500 रुपए आने वाली है। आप में से बहुत सारे लोग ज्यादा डाउन पेमेंट दे दोगे, फॉर एग्जाम्पल 80,000 रुपए आपने डाउन पेमेंट दे दिया और प्रिंसिपल अमाउंट ले ली लोन की 1,40,000 रुपए। तो इसका अगर आप कैलकुलेट करते हो 4 साल के लिए अराउंड 4,000 रुपए आने वाली है। अगर हम 3 साल के लिए कर ले 4,800 रुपए आने वाली है। मतलब मोटा मोटा इस बाइक की आपकी ईएमआई जाएगी 4,500 से 5,000 रुपए पर मंथ, जो कि आपको 4 साल के अंदर ही चुकाना पड़ेगी। मैंने आपको डाउन पेमेंट बता दिया, ईएमआई बता दी, मतलब आपने इस बाइक को तो परचेज कर लिया। सबसे बड़ा खर्चा रहने वाला है वो है सर्विस कॉस्ट। बाइक को लेने के बाद मेंटेन करने के लिए आपको कितने पैसे लगने वाले हैं। तो आपको कंपनी 1 साल में 4 फ्री सर्विसेज प्रोवाइड करती है, जो कि आपकी फर्स्ट सर्विस 1,000 किलोमीटर और 1 मंथ पे होती है। देन आपकी 4,000 किलोमीटर और 4 मंथ ऐसे इंटरवल में चलती जाएगी। मतलब आपकी सेकंड सर्विस होगी 5,000 किलोमीटर और 5 मंथ, थर्ड सर्विस 9,000 किलोमीटर और 9 मंथ एंड फोर्थ सर्विस 13,000 किलोमीटर और 12 मंथ। ऐसा आपका शेड्यूल रहने वाला है। पहली सर्विस आपकी जाती है 1,200 से 1,500 रुपए, जिसमें आपका ऑयल चेंज होगा, ऑयल फिल्टर चेंज होगा, आपका कूलेंट लेवल चेक करेंगे, कम होगा तो टॉपअप कर देंगे, ब्रेक फ्लूइड को टॉपअप कर देंगे और चेन क्लीनिंग होती है। तो 1,200 से 1,500 रुपए आपकी फर्स्ट सर्विस का चार्ज रहने वाला है। और फिर अगर सेकंड, थर्ड, फोर्थ सर्विस की बात करें तो उसमें 1,800 से 2,000 रुपए तक चली जाती है, बिकॉज किसी ना किसी गाड़ी का कुछ ना कुछ वियर एंड टियर होता है। तो चारों सर्विसेज की कॉस्ट की बात करें तो 1 साल में इस गाड़ी में आपको 7,500 रुपए की तो सर्विस कॉस्ट ही लगने वाली है। सो गाइस बढ़ते हैं हमारे अगले खर्चे की ओर, जो कि आने वाली इस बाइक की फ्यूल कॉस्ट। बाइक ले लोगे तो चलाने में पेट्रोल कितना लगने वाला है अब मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले उसके लिए हमें कैलकुलेट करने के लिए इसका माइलेज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। मैंने जितने मेरे चैनल पे माइलेज टेस्ट करे हैं उसमें इस गाड़ी ने 45 का भी माइलेज दिया है, 55 का भी दिया है। तो मतलब 40 से 50 के बीच में इस बाइक का माइलेज है। बट अगर हम एक एवरेज फिगर अज्यूम करें तो हम अज्यूम कर लेते हैं ये बाइक आपको 45 का माइलेज देने वाली है सिटी हाईवे रन मिला के। और आप अगर 20 किलोमीटर भी पर डे चलते हो तो आपके मंथली हो जाते हैं 600 किलोमीटर। 13 से 14 लीटर इस बाइक को पर मंथ पेट्रोल लगने वाला है।
फ्यूल कॉस्ट की बात करें तो 1500 से 1800 रुपये आपको लगने वाला है इसका पर मंथ। मतलब 1500 रुपये, देखो यार कोई कम चला रहा है तो 1000 भी लगेगा, बट मैं 1500 से एवरेज कैलकुलेट करूँ तो एक साल में इस बाइक में आपको 18,000 रुपये का फ्यूल लगने वाला है। फ्यूल कॉस्ट की तो कॉस्टिंग मैंने बता दी, और भी अभी इसके खर्चे खत्म नहीं हुए। कंप्लीट बाइंग गाइड शेयर करने वाला हूँ। अब इस बाइक को आप जब लेते हो ना, आपके आरटीओ में इंश्योरेंस भी कैलकुलेट होता है, और वो इंश्योरेंस होता है आपका 5 साल के लिए, जिसमें आपका फर्स्ट ईयर का 0 डेप रहता है, बाकी 4 साल का आपको थर्ड पार्टी मिलता है। तो जैसे ही आप इस बाइक को लोगे, 1 ईयर होने वाला होगा, तो आपको 2000 रुपये इसके इंश्योरेंस रिन्यूएबल कॉस्ट लगेगी, जो कि आपको आपका फर्स्ट पार्टी रिन्यू कराना पड़ेगा। तो ये सारे बेसिक खर्चे तो मैंने आपको बता दिए, बट कुछ चीज़ें और भी है जो आपके ऊपर डिपेंड करता है खर्चा करना है कि नहीं। बट एज अ ओनर, एज अ क्रिएटर मैं आपको बताना चाहूँगा कि यार वो खर्चे आप करवा लेना, बिकॉज इतनी महंगी बाइक ले रहे हो तो इसके प्रोटेक्शन के लिए आपको कहीं ना कहीं यहाँ पर एक फ्रेम स्लाइडर लगवाना पड़ेगा। पीपीएफ करवाना चाह रहे हो तो आप पीपीएफ भी करवा सकते हो। तो कुछ राइडिंग गियर्स इसके लिए ज़रूरी है, आपको पहनने के लिए भी ज़रूरी है और गाड़ी के लिए भी ज़रूरी है। तो अगर हम ओवरऑल कॉस्टिंग देखें गाड़ी के गियर्स को मिला के, आप भी एज अ राइडर एक अच्छा खासा हेलमेट लोगे, ग्लव्स लोगे, तो करीबन 5 से 7 हज़ार रुपये उसका भी खर्चा हो जाता है। और वियर एंड टीयर की मैंने बात ही नहीं करी। आप अगर बर्नआउट वगैरह मार रहे हो, ब्रेकिंग इमीडिएट कर रहे हो, तो 1 साल के अंदर भी आपको टायर चेंज कराना पड़ सकते हैं, ब्रेक पैड चेंज कराना पड़ सकते हैं। अगर इस साल नहीं कराओगे तो अगले साल तो कराना ही है। बट मैं आपको बता रहा हूँ, आप जितना प्यार से इस गाड़ी को चलाओगे उन खर्चों को आप थोड़ा एक्सटेंड कर सकते हो। बाकी अब मेनली वर्डिक की ओर बढ़ते हैं, सबको कैलकुलेट करके आपको मंथली इनकम कितनी चाहिए। सो दोस्तों, अब बढ़ते हैं वीडियो के मेन पार्ट की ओर कि यार इस बाइक को आप ओन करोगे तो आपको मंथली खर्चा कितना क्या आने वाला है। तो सबसे पहले मैं आपको ईयरली बता देता हूँ। जैसा कि मैंने आपको बताया, 5000 रुपये भी आप अगर इसकी मंथली EMI अज्यूम करते हो तो 12 महीने की हो जाती है 60,000 रुपये। साथ ही में उसमें हम ऐड करेंगे 7,500 रुपये का साल भर का सर्विस का खर्चा, 18,000 रुपीज़ की अपनी फ्यूल कॉस्ट, साथ ही में 7,000 रुपये के सेफ राइडिंग गियर्स आपके लिए भी और आपकी प्यारी बाइक के लिए भी। तो टोटल हो जाता है साल का 92,500 रुपीज़। और उसे अगर 12 मंथ से डिवाइड करें तो पर मंथ इस बाइक को मेंटेन करने के लिए खर्चा रहने वाला है 7,500 से 8,000 रुपये। 7,700 आ रहा है, मैंने राउंड अप 8,000 रुपीज़ कर दिया है। बट गाइज इसमें भी एक ट्विस्ट है, अगर आप गाड़ी को कैश पे ले लेते हो, आपने सोचा नहीं यार मैं 2-3 साल मेरे पैसे इकट्ठे करूंगा देन इस बाइक को लूंगा, तो आपको खर्चा बहुत ही कम आने वाला है, जो कि मैं आपको बता देता हूँ। वो आने वाला है 2,500 से 3,000 रुपये, बिकॉज उसमें सिर्फ आपकी फ्यूल कॉस्ट, इंश्योरेंस यही सब रहेगा और सर्विस कॉस्ट रहेगी। EMI का आपका पार्ट कट हो जाता है। तो हम मेनली बढ़ते हैं यार वीडियो के मेन पार्ट की ओर कि इस बाइक को ओन करने के लिए मंथली इनकम कितनी चाहिए। तो गाइज मैं आपको बताना चाहूँगा, मिनिमम 18 से 20,000 रुपये तो आपको मंथली इनकम चाहिए इस बाइक को हंसते खेलते मेंटेन करने के लिए। वैसे तो देखो यार, बहुत सारे लोग कम इनकम में भी ले सकते हैं, ज़्यादा इनकम में भी ले सकते हैं, बट अगर आप EMI पे ले रहे हो तो मैं यही बोलूँगा आपकी कम से कम 20,000 रुपये मंथली इनकम होनी चाहिए। बाकी जिसकी ड्रीम है उसकी मंथली इनकम मैटर नहीं करती, वो उसका गोल बना के बाइक को अचीव करता है। जैसा कि मैंने भी अपनी ड्रीम अचीव करी, आपकी भी जो भी ड्रीम बाइक है, ज़रूरी नहीं है R15 जो भी बाइक हो आप मेहनत करके ज़रूर अचीव करोगे। ऐसी हमारी ये बाइंग गाइड वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और ये R15 की बाइंग गाइड से रिलेटेड कुछ भी डाउट हो तो आप बेझिझक कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। सो मिलते हैं इसी एक इंटरेस्टिंग कंटेंट के साथ।